गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा मेगा सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और शेयर करें, वीडियो को अच्छे से देखें और क्वेश्चनों को समझें। ठीक है, चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, किस स्टार अभिनेता का निधन हो गया है? तो ये हैं चैडविक बोसमैन। ठीक है, हॉलीवुड के सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बोसमैन का हाल ही में निधन हो गया है। कोलोन कैंसर, यह आंत का कैंसर होता है, इसकी वजह से वो 43 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। किस प्रदेश की विधानसभा ने संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक, संविधान की 6ठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। राज्यपाल को जिले के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने अथवा स्वायत्त जिलों में नाम में परिवर्तन कर सकने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 244(1) को 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। तो इसमें देखें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और इसका स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1987 को। पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। विधानसभा 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा के 1 सीट हैं। जिले 25 हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा और भाषा है यहाँ पर हिंदी और अरुणाचली और अंग्रेजी। ठीक है, जो ये ऊपर पीले मैप में दिख रही है, ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, दिबांग नदी, ड्रीम्स धाराएं, कामेंग नदी, लोहित नदी, नामकाचू और पार नदी, सुहासिनी नदी, सुमदोरोंग नदी और चू तिरप नदी, येपक नदी, ये सारी नदी अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे त्यौहार होता है तो सियांग रिवर फेस्टिवल, पंगसो पास विंटर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलुंग ये कृषि महोत्सव है। ठीक है, उसके बाद नाइकुम, लोसर फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल और लोकू और स्नेकन। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क। यहाँ के लोक नृत्य हैं बारडो, छम, ईगो नृत्य, युद्ध नृत्य, रात और वानचोस अनुष्ठानिक नृत्य। ये वन्यजीव अभ्यारण्य में देखो पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, कामलंग वन्यजीव अभ्यारण्य, महो वन्यजीव अभ्यारण्य, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य और केन वन्यजीव अभ्यारण्य, यह अरुणाचल प्रदेश में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं संजीव सिंह। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये 8 मई 1973 को स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। मुकेश अंबानी इनके सीईओ और एमडी हैं, चेयरमैन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई है? तो ये है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। ठीक है, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड ये नीदरलैंड के 29 वर्षीय महिला लेखिका हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये नोबेल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये वजह था 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की याद में। हॉकी के जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। अगस्त माह में देखें तो कुछ ये मुख्य दिवस हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त नागासाकी दिवस, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस, 12 अगस्त विक्रम साराभाई की 101वीं जयंती, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस में मनाया जाता है। और 17 अगस्त नौरोज या जमशेद नौरोज दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस, 20 अगस्त सौभाग्य दिवस, सद्भावना दिवस। ठीक है, इसे अक्षय ऊर्जा दिवस भी कहते हैं, राजीव गांधी के जन्म के अवसर पर है 20 अगस्त।
21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक पुरुष दिवस, ठीक है। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और श्रद्धांजलिवाद पीड़ितों के लिए भी एक श्रद्धांजलि का दिवस होता है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। 29 अगस्त परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 30 अगस्त को जो लागू विवाद हैं उनसे पीड़ित लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक। अगला है इसरो के साथ इस स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो ये वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये बन गया, ठीक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और वर्तमान में अध्यक्ष हैं के शिवन। क्रिकेट द्रोण ये नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। ये वासुदेव परांजपे ये एक कोच थे क्रिकेट के, ठीक है। भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 70वीं बैठक वर्चुअल आयोजित की गई? तो ये वियतनाम की, ठीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी हनोई और वियतनामी दोंग यहाँ की करेंसी है, दोंग, ठीक है। प्रधानमंत्री है गुयेन जुआन फुक। ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ में की गई? तो ये 2.55 करोड़ रुपए। ब्रिटेन ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी लंदन है और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है? तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी किंशासा है। करेंसी है कांगोले से फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं फेलिक्स सिसेकेडी। टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये केविन मेयर है। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार, होमगार्ड और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? तो ये 50 लाख रुपए के। हाल ही में किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो ये है एरिक्सन कंपनी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये है दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो ये केरल ने। तो केरल के अन्य चीज जाने तो प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है केरल ने। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल ने किया है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया है केरल ने। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल ने ही लॉन्च किया है। हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो ये श्री रविशंकर प्रसाद ने। ये हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए इसके लिए प्रस्ताव पारित किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देखो मी बडी ऐप लॉन्च किया है टू फाइट कोरोना, ठीक है। पक्के टाइगर रिजर्व नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और दापोरी जो ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में है ये, ठीक है। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है? तो ये बजाज ने, ठीक है। रियल टाइम वर्चुअल असिस्ट नाम से एक सहायता शुरू किया किसने? बजाज एलियांज ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने HAL में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया? तो 15%। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे
शिंजो एबे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है, तो ये 7 नए क्षेत्रों की। ठीक, हाल ही में आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये रूस के साथ। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, तो ये किरण नाम से। हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये गोवा में किया जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया, तो ये बांग्लादेश ने। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास होता है जो इस बार मेघालय में हुआ था। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बांग्लादेश है। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च करने वाला देश बांग्लादेश है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। कम से कम अपने 2 फ्रेंडों को पर डे शेयर करिए और पढ़ते रहिए और अपनी मेहनत को जारी रखिए। जाते जाते ये एक आपके लिए अच्छा लाइन, यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदल लो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। ठीक, सो गुड लक।